दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। निरसा भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित एक शहर है। निरसा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी जया दीदी जी। आपका जन्म 1980 में निरसा झारखंड में हुआ। बचपन से आप संगीत और चित्रकला आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सत्यता, सरलता, संतुष्टता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर योगी आत्मा है। 1984 में माता पिता के साथ आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1996 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और सन 1999 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोलकाता, बांकुरा, बोलपुर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2014 से निरसा में स्थायी रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 20 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। बचपन से ही स्कूल लाइफ के अंदर विशेष मुझे कविता आदि लिखना, गीत तथा चित्रण कला, पेंटिंग, ड्राइंग के प्रति विशेष उत्सुकता रही और इच्छा भी रही, करते रहे। साथ ही उसी समय बहुत अल्पकाल से ही मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी संग मिला, क्योंकि मेरे पिताजी को ये ईश्वरीय ज्ञान 84 में प्राप्त हुआ था, जबकि मेरी उम्र 4 साल की थी। तो इस प्रकार बचपन से ही ईश्वरीय परिवार का सानिध्य मिला। बचपन में अपने परिवार में पिताजी को दूसरों को ज्ञान सुनाते हुए देखते थे, तो मुझे उनकी कुछ बातें बहुत ही गहन लगती थी। जैसे जब किसी को 7 दिन का कोर्स कराते थे तो हम सुनते थे कि ये सृष्टि 5000 वर्ष का नाटक है, तो मेरे मन में इसकी गहराई में जाने का मन होता था, विचार आता था। साथ ही जो दीदियाँ होती थी उनको देखकर भी मुझे लगता था कि इनका जीवन और अन्य महिलाओं से जो घर परिवार में रहती हैं, शादी करके बच्चे पैदा करके जीवन निर्वाह करना ही एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है। इनका जीवन अच्छा है। सफ़ेद वस्त्रधारी दीदियों का हमेशा मेरे वो आकर्षण का केंद्र रहे और इन्हीं सब को देखते हुए मुझे भी इस ईश्वरीय ज्ञान में आने का बहुत बहुत अंदर से प्रेरणा होती थी। तो जब हम सेंटर जाते थे तो दीदियाँ हमें बहुत प्यार से कुमारियों को विशेष पालना देते थे और दीदी का जो दृष्टि होती थी, मुझे याद है एक दिन का अनुभव कि दीदी जी योग में बैठे थे और उनकी आँखों से इतनी मतलब भाव विभोर होकर उनका स्वरूप इतना योग युक्त था, उनके आँखों से अश्रुधारा भी बह रहे थे और
थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हमें दृष्टि दी तो एक ऐसी अद्भुत टचिंग हुई कि मानो मेरे अंदर एक बल भर रहे हो और मुझे भी इस जीवन में आने की प्रेरणा मिल रही हो, ऐसा अंदर से एक खींच हुआ। और शायद वही मेरे इस जीवन में आने की एक बहुत आंतरिक प्रेरणा थी। और उस समय हमें कुछ ऐसी सेवाओं में भी भाग लेने का मौका मिलता था जो शिवरात्रि में गाड़ी करके जगह जगह संदेश देने का होता था या प्रदर्शनी लगती थी। तो उस समय भी हम अपने पिताजी के साथ जाया करते थे और वो जो एक पिकनिक का बहुत सुंदर एक माहौल होता था और हर गांव वासियों को परमात्मा का संदेश देना, पैम्पलेट देना, ये अंदर से जैसे लगता था कि सभी हमारे ईश्वरीय परिवार से हम मिल रहे हैं, उनको भी अपना खोया हुआ संसार हमें लौटाना है, बाबा से मिलाना है। तो शुरू से हमें सेवाओं में भी आनंद आता था और हम बहुत शौक से जाते थे। इस क्रम में सबसे पहला अनुभव मेरे लिए वो था जब हम हमारे सेंटर से ही कोलकाता मेला में जाने का सौभाग्य मिला, जो था 98 का साल। और उस साल वहाँ एक मेला हुआ था 7 दिन का, जिसके अंतर्गत हम लोग की टीम यहाँ से गई थी, एक गाड़ी, इसमें मेरे पिताजी और हम थे और बहुत सारे भाई बहन थे। तो वहाँ जाने के बाद एक दिन मुझे एक सौभाग्य मिला, जो नव दुर्गा की झांकी होती है, उसमें एक दिन मुझे वहाँ एक परफॉर्म करने के लिए रोल मिला और वो था एक ब्रह्मा कुमारी जो एक नारियल के अंदर से निकलकर और संदेश देते थे। तो वो एक दिन का जो मेरा अनुभव था वो कुछ ऐसा था कि जब मेरे सामने से वो पर्दा हटता था और मैं दृष्टि देते हुए, मुझे बताया गया था कि आपको सबको दृष्टि देना है, सभी आत्मा समझ के, तो मानो वो दृश्य ऐसा था कि जो दूर की सारी लाइट्स जल रही होती थी और मुझे लगता था कि पूरा कोलकाता शहर जैसे मुझे एक देवी के रूप में दर्शन कर रहा है और मुझसे वरदान मांग रहा है, मुझे सबको दुआएं देनी हैं। तो वो भी पल था जो मुझे आगे सेवा करने की प्रेरणा दिया। मधुबन में सर्वप्रथम मुझे 1996 में जाने का अवसर मिला, जब मैं 10वीं कक्षा में थी। और उस समय एक टीम यहाँ से जा रही थी जिसमें मेरा परिवार भी था। तो हम लोगों को सबसे पहला वहाँ जब हम प्रवेश किए तो प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे कि हम यहाँ कल पहले भी आए थे, ये मेरा अपना घर जैसा अनुभव हुआ। और वहाँ जहाँ भी विचरण करते थे उस समय शांतिवन परिसर बस बना ही था, डायमंड हॉल आधा ही बना हुआ था। लेकिन जब हम वहाँ एक एक जगह से गुजरते थे तो ऐसा लगता था कि मैंने कहीं पहले भी अपने सपने में या किसी अनुभूति में इस परिसर का भ्रमण किया है, मानो ये मेरे जहन में बहुत पहले से ही था और मुझे बहुत ही अपनापन लगा। डायमंड हॉल के अंदर ही बाप दादा सभी को दृष्टि देते हुए मिलते थे। तो उस समय हमें दूर बैठे भी ऐसा लगा कि बाबा हमें भी देख रहे हैं। जब बाबा की शुरू में साइलेंस में दृष्टि मिलती थी, दृष्टि द्वारा बाबा सारे हॉल में हर एक को नज़र घुमाते थे, तो उस दृष्टि में मुझे पहली बार ही ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा ने मुझे पहचान लिया और बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और अपने मधुबन में मेरा दिल से मेरा स्वागत कर रहे हैं। उस समय उस वर्ष ये दिसंबर का महीना था और नए साल के टर्न में हमें जाने का मौका मिला था। तो बाप दादा नए वर्ष के लिए बहुत सारे सुंदर महावाक्य उच्चारण किए थे, जिसमें से मुझे एक महावाक्य याद आता है कि बाप दादा ने कहा था कि नए वर्ष में अपने अंदर नए संस्कार लाना है और पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। और उस समय जो डायमंड जुबली हॉल की शुरुआत हुई थी तो बाप दादा ने हमें इशारा दिया था कि हमें भी डायमंड जैसा बेदाग बनना है। तो उस समय अपने अंदर एक संकल्प आया कि अब मुझे जो भी पुरानी मेरी आदतें हैं उस पर मुझे ध्यान देना है और
पुराने को नया में परिवर्तन करना है। उसके पश्चात अपने सेवा स्थान से मैंने कुछ संकल्प लिया कि जब भी मेरी पढ़ाई में, ट्यूशन में छुट्टियां होती थी तो 1 दिन 2 दिन हम सेवा केंद्र पर रहने का अभ्यास किए। तो उस समय मैं अपने छुट्टियों को बिताने के लिए सेवा केंद्र पर जाकर रहने लगी। जैसे शनिवार रविवार को शाम को वापस आ जाते थे। तो इस तरह दीदियों से और नज़दीकी बढ़ी। बाबा का घर, सेंटर की सेवा में हम रुचि रखने लगे और दीदियों का आदेश को बाबा का आदेश मानकर चलने की शुरुआत की। उसी दौरान हमें ये सूचना मिली कि माउंट आबू में टीचर्स ट्रेनिंग होती है और मुझे भी वो अटेंड करने का बहुत अंदर से लगन हुआ। और तभी कानन दीदी जी एक प्रोग्राम के तहत उस सेंटर पर आए हुए थे और उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हाँ, ज़रूर हमें जाना है, हम आपको भेजेंगे, लेकिन आप पहले कोलकाता आइए और वहाँ आकर बाबा के घर देखिए, रहिए, फिर हम भेजेंगे। तो ये मानो मेरे लिए एक वरदान हो गया। और फिर हम कोलकाता में 1 महीना रहने के बाद जुलाई महीना में हमने माउंट आबू में 1999 में टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड किया। शुरू में हम बड़े दीदियों के साथ रहकर सेवा को समझने का मुझे अवसर मिला। कोलकाता में बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते थे। छोटी जगह में बड़ी सेवाएं होने के कारण मुझे वो भी एक बहुत सुंदर कला प्राप्त हुई कि दीदी जी कहते थे कम खर्च बाला नसीन, अर्थात आपके पास मनी पावर कम होने पर भी, साधन कम होने पर भी, उस कम में ही ऐसा सुंदर रीति से हम उस योजना को बनाएं, उसको सजाएं कि हमारे पास जो वेस्ट चीज़ होती थी वो भी बेस्ट रूप में काम में आ सकती थी। तो ये सब चीज़ें भी सेवाओं में जाते जाते सीखने को मिला। और ज्ञान सुनाने की भी जो हम अपने लौकिक स्थान में पिताजी को देखते हुए सीखते थे, उससे और भी गहराई मुझे वहाँ प्राप्त हुई। जब लोगों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान होने लगा तो उनके सवालों ने मुझे और भी ज्ञान की गहराई में जाने पर हमें मौका दिया और वो हम दीदी से शेयर करते थे, तो दीदी भी मुझे बहुत अच्छे उत्तर देकर और भी आगे हमें बढ़ाया। तो इस प्रकार ज्ञान की गहराई में जाने का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे पहले तो मैंने कानन दीदी को ही देखा, लेकिन वहाँ बीच बीच में निर्मल शांता दादी जी, जिन्हें हम परदादी कहते हैं, उनका भी वहाँ आगमन होता रहा। कभी वो 2 दिन के लिए आते, कभी कोई कार्यक्रम करने आते, कभी उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता। और इस प्रकार निर्मल शांता दादी जी से सामने देखते हुए उनकी शिक्षाएं, उनकी दृष्टि, उनका चलना, उनका बैठना, उनका भोजन करना और उनका सोना, हर चीज़ हम बहुत गहराई से देखते थे, क्योंकि बहुत कम समय ही मिलता था, 1 दिन 1.5 दिन। तो देखते थे कि दादी वास्तव में ही बहुत शांत मूर्त हैं और जब वो हमें कुछ इशारे देते थे वो भी ऐसे शब्दों में कि लगता था कि उनका हृदय सचमुच बहुत निर्मल है। मुझे याद है एक बार का किस्सा, जब हम किचन में दूध गर्म हो रही थी और हम खड़े थे, तो अचानक मेरा ध्यान इधर उधर गया होगा और दूध उबलकर बाहर आ गया था। तो गैस के बाहर दूध बिखर गया था, उसका महक उसकी होती है जो बाहर तक जाती है। और उसी समय दादी जी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो दादी जी ने बस इतना ही कहा जो मुझे अभी तक याद है, वो इतनी प्रेरणादायी बोल थी। उन्होंने कहा कि लग रहा है अभी ही सतयुग आ गया है, दूध की नदियाँ बह रही हैं। और ऐसा कहते हुए वो जस्ट वहाँ से क्रॉस करके गए और मुझे ऐसा लगा कि देखिए दादी जी इस बात को थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, थोड़ा गुस्से में आकर भी कह सकते थे कि तुमने ध्यान नहीं दिया, हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, लेकिन नहीं, बल्कि दादी जी ने मुझे उसमें भी ज्ञानमय रूप से मुझे अटेंशन दिलाया। कभी कभी दादी जी को देखते थे बैठे बैठे कोई चीज़ सिलाई कर रही होती थी,
कुछ तुरपाई करना, कुछ सिलाई करना, तो हम देखते थे कि कभी वो खाली नहीं बैठते थे, समय का हमेशा सदुपयोग करते थे और हमेशा कहते थे कि सदा खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। कभी भी, है ना, हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं हो। तो ये कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जो हम नहीं भुला सकते। इसी दौरान सेवाओं के क्षेत्र में भी कलकत्ता के अंतर्गत कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी बाबा का परिचय दिया जाने लगा था। कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन होते थे, कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस होते थे, कुछ ऐसे गवर्नमेंट सर्विस के स्टाफ्स होते थे या बैंक के क्षेत्र में LIC के स्टाफ्स की क्लासेस, ECL के स्टाफ्स की क्लासेस, सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत क्लासेस। तो वहाँ पर मुझे बड़ों के साथ जाने का ही मौका मिलता था, लेकिन मैंने वहाँ भी थोड़ी सी मेरे अंदर जो विशेषता भगवान ने भरी होगी और वो मेडिटेशन कराने की मुझे ड्यूटी मिलती थी। और उस दौरान एक के बाद एक जहाँ जहाँ करते गए, दीदी ने मुझे बहुत सुंदर रीति से प्रेरणा दिया और मुझे हमेशा कहते थे कि आपने बहुत अच्छा कराया। और इस तरह से मेरी उस दौरान ये राजयोग अभ्यास करके माहौल को शांत करना, उसमें कईयों को तो अनुभव भी होते थे कि बहन जी आपने हमें एकदम शांति की गहराई में ले गए, बहुत अच्छा लगा। तो जब सुनते थे तो लगता था कि कैसे भगवान हमें इन दीदियों के द्वारा हमारे अंदर की विशेषता को जागृत करता है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन में जो मैंने शुरू से अपने अंदर धारणा के रूप में रखने का अभ्यास किया, वो है कि जो भी मेरे मन में बात होती थी वो बाबा से मैं शेयर करूं। सबसे पहले मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपने दिल की बात किसी व्यक्ति को बताती हूँ तो वो बात सबसे पहले मैं बाबा को बताऊं और फिर बाबा से जो मुझे टचिंग होती थी तो उस हिसाब से मैं बड़ों को भी सुनाती थी। तो देखिए, वर्तमान समय हम सबको जो समय की चेतावनी मिल रही है कि अब हमें समय को गंवाना नहीं है, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में, व्यर्थ संग में समय को नष्ट नहीं करना है। तो हम समझते हैं कि जो हमारे सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, अगर हम उसको ही देखते हैं तो उसमें भी हम कितना समय गंवाते हैं, ये हमें ज़रा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम ईश्वरीय सेवा के लिए उसके प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें देखना है कि हम उस मोबाइल से दूर रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यह भी हमारी स्थिति को बहुत हद तक एक भौतिकता में लाने के लिए निमित्त बन जाती है। तो बीच बीच में ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको बहुत ही गहराई से हमें करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रैफिक कंट्रोल के साथ और भी हम 5-10 मिनट अगर बैठ सके तो उसमें उसको थोड़ा और कंटिन्यू करना, और उस समय हम अपने अंदर में भी जो एकाग्रता की शक्ति लाते हैं वो कुछ विश्व को सकाश देने में भी 1-2 मिनट हम अगर उसमें लगाएं तो इसमें भी हमें दुआएं मिलती है, हमारा खजाना जमा होता है। और यह जो समय चल रहा है जिसे हम अंतिम समय अवश्य ही कह सकते हैं, जो नज़ारे हमें दिखाई दे रहे हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा समय नहीं है, संपूर्णता अब हमें जल्द ही अपने अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये पुरुषार्थ कर रही हूँ कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सर्व संबंध भगवान से है कि नहीं, बाबा से है कि नहीं। और हम ये अनुभव करते हैं कि अंतिम समय हमें कौन याद आएगा, क्योंकि हर घड़ी को अंतिम घड़ी जो मीठी मम्मा की सुंदर स्लोगन हैं उनको भी अगर ध्यान में रखे तो हर घड़ी हमारा अंत कभी भी आ सकता है।
तो क्या उस समय हम किसे याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे? हमारे माता पिता या हमारे सेवा साथी या हमारी दीदियाँ, दादियाँ, ये सभी आदर्श हैं, लेकिन हमारा जो सबसे पहला अंदर का कि मैं और मेरा बाबा, तो वो हम बीच बीच में अपने आप को देखते हैं कि एक तो मैं अपने बाबा को कितना समय अपने साथ रखती हूँ, सेवाओं में, स्व पुरुषार्थ में, अकेले में, सोते समय, सवेरे भी अमृत वेले चेक करते हैं। तो पहला संकल्प क्या आता है उसको भी हम देखते हुए और उन्नति की ओर कोशिश में हैं कि वो और ज़्यादा अच्छा हो। तो इस प्रकार हर पल बाबा को साथ रखने का जो अभ्यास है उस पर मेरा व्यक्तिगत ध्यान है, और साथ साथ कोई भी आत्मा जब मिलती है तो उसे मैं आत्मिक स्वरूप में देखते हुए ये अभ्यास कितना मेरे अंदर है वो भी मैं देखती हूँ, और उसके प्रति दुआएं कितनी निकलती है ये भी मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ चलता है। अंत में मैं सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा जो ईश्वरीय परिवार है बेहद का, जिसमें माता पिता के रूप में स्वयं भगवान और साकार अव्यक्त माध्यम और अव्यक्त माध्यम ब्रह्मा बाबा जो हम सबके साथ अव्यक्त रूप में हर पल है। तो ऐसे बाप दादा को अपना पक्का पक्का साथी बनाएं। भले हम कोई भी सेवा की जिम्मेदारी में है, हमारे से गलती होती है, कई बार हमें बड़ों द्वारा कुछ शिक्षाएं, सावधानियां या कुछ ऐसे भी मिलती है जो हमें स्वीकार नहीं होता। हमें लगता है कि हमें क्यों इतना टोका जाता है, बोला जाता है। अनुशासन कई बार हमें ज़्यादा भारी लगता है, लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा बाबा से कनेक्शन लूज़ होता है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, हमारी स्थिति नीचे ना हो। हम बाबा को दिल से सुनाते रहें, और जो भी गलतियां होती है उसकी हम सबसे पहले बाबा से ही क्षमा लें। और कभी ये संकल्प नहीं आए कि है ना कि इस यज्ञ में हम बहुत समय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या बड़े हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि बड़े तो निमित्त हैं, बाबा हमारा ध्यान रखता है। तो जब भगवान की नज़र हमारे ऊपर है, अगर हम सच्चे हैं, सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर हमें रहना है। समय बहुत कम है, अब तो हमें उड़ना है और सबको उड़ाना है। कोई भी भारीपन की बातें हमें अपने दिल में नहीं रखनी है। बाबा के ज्ञान में चलते हुए मेरा 9 वर्ष हुआ, और सेंटर में रहते हुए अभी मेरा 1 ही वर्ष पूर्ण हुआ है। लेकिन बाबा के ज्ञान में चलना, मुरली सुनना, सुबह अमृत वेले करना, इसका घर में जो अनुभव था और सेंटर में रहते हुए उसका एक अलग ही अनुभव, उसके साथ सेवा और शुभभावना, शुभकामना से कैसे रहना, वो भी दीदियों से सीखा। और जया दीदी का सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी कि उनके अंदर की एक मिलनसार की जो विशेषता है, चाहे वो गांव की माताएं हैं, चाहे VIPs हों, हर एक के साथ कैसे घुलना मिलना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। जीवन में सब कुछ ही अच्छा चल रहा था। फिर 2009 में, आज से 16 वर्ष पहले, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने का मुझे सुंदर अवसर मिला। और जब मुझे ये संदेश मिला ये परमात्मा का, तो मैं सेंटर पर जाकर मैंने 7 दिन का कोर्स किया। दीदी ने मुझे यहाँ पे जो कोर्स कराया 7 दिन का, तो उस निमित्त दीदी के द्वारा मुझे एक बहुत सुंदर शक्ति का अनुभव हुआ और स्नेह का अनुभव हुआ, और एक शक्ति स्वरूपा जैसे कि ज्ञान गंगा बनकर उन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। और जो मेडिटेशन कराया उन्होंने पहली बार कोर्स के बाद, तो लगा सचमुच एकदम परमात्मा से मिलन का अनुभव कराया उन्होंने। जब से
जया दीदी और भी जो दीदियाँ आई है, उन सब के अथक परिश्रम और मेहनत से हमारा सेवा भी बढ़ा है और इतना सुंदर हमें सेंटर मिला है। और हमारी जया दीदी नम्रता, धैर्यता और हर्षित मुक्ता की प्रतिमूर्ति है। हमने मम्मा को तो देखा नहीं, लेकिन जया दीदी में हमें मम्मा दिखाई देती है। दीदियों ने ही मुझे इस ज्ञान में बहुत कुछ सिखाया। आज जो कुछ हूँ इस ज्ञान में, उसमें दीदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। दीदियों ने ही मुझे 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स कराया। दीदियों ने ही उसके बाद मुझे योग करना सिखाया। दीदियों ने ही मुझे बताया कि इस संस्था के क्या क्या नियम हैं, कैसे आपको जीवन जीना है, अमृत वेला क्या होता है, अमृत वेले का ज़िंदगी में क्या महत्व है। कि जब भी कोई भी सेवा होती थी तो दीदी ने कभी ये नहीं देखा कि ये छोटे हैं या इनको ये नहीं आता है या पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये डाउट कभी भी उनके मन में नहीं था। उनके मन में हमेशा ये शुभ भावना मैंने देखी कि कोई भी अगर सेवा किसी को दे रहे हैं वो, तो हमेशा उनमें ये शुभ भावना देखी कि ये काम ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि इस पर्सन को मैंने ये काम दिया है। उन्होंने हमेशा ये देखा कि ये बाबा के मददगार हैं और बाबा ने इनको अपना बच्चा बनाया है, तो बाबा इनको हर सेवा में बाबा इनका साथ देगा, इनकी मदद करेगा और फिर वो सफलता मिलेगी सेवा में। अभी दीदी के साथ जहाँ सेवा करने जाते हैं, देखते हैं संडे से सैटरडे तक हर रोज़ दीदी हड्डी सेवा दे रहे हैं। हर गांव में गीता पाठशाला खोल रहे हैं, जहाँ 40-25 माताएं लोग, कुमारी लोग ज्ञान सुन रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। हर रोज़ प्रोग्राम, उनका टाइम टेबल बहुत बिजी जैसा है, फिर भी इजी रह के काम करते हैं। जया दी जो इस विश्वविद्यालय की हेड है और उन्होंने बहुत उत्तरदायित्व के साथ संभाल रही है। उनमें सहन शक्ति, दयालुता, कुशलता और हंसमुख चेहरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जया आत्मा के बीच अनेक समस्या को निदान पल भर में मैं करती हुई अपने अनुभव देखी हूँ। 2012 में हमारे साथ एक स्पेशल घटना घटा, जिसमें बहुत सारे बहनों के पास मैंने गया, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो हमारी प्यारी और ममतामयी जया दीदी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे साथ करीब 100-150 भाई बहन भी जुड़े हुए थे और उनका भी जीवन बनाने में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है और अभी भी बहुत ही मातुल्य स्नेह और प्यार से हम लोगों की पालना कर रही है।
अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने